हेलो दोस्तों, नीतू आर के किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आप हमें। तो रक्षाबंधन की तैयारी कौन कौन कर रहा है हमारे साथ, चलिए। रक्षाबंधन, दीपावली, अब तो त्यौहार ही त्यौहार है दोस्तों। तो चलिए हम तैयारी करते हैं। आज बिल्कुल भी आसान से रसगुल्ला बनाते हैं, गुलाब जामुन। ओके, तो सबसे पहले हमने बाहर से ही गुलाब जामुन का पाउडर मंगा लिया है। उसे अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा देखना भी पड़ता है, उसमें फ्रेश होना चाहिए, कीड़े उड़े ना हो, ध्यान देना पड़ता है। और कोई गांठें भी नहीं रहेगी छानने से। आपका ये फ़ायदा होगा कि जितने भी गांठें हैं छोटे छोटे, देखिए वो सारे आपके गांठें निकल जाएंगे। तो इस तरह से छन्नी से ज़रूर छान लें आप। और आप चाहे तो दूध से या फिर पानी से भी डो लगा सकते हैं। तो चलिए, आपको डो कैसे लगानी है ये आपको हम बताते हैं आज। बिल्कुल देखिएगा, पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए है। बाहर का रसगुल्ला तो आप खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बरसात का मौसम है और फिर पुराना रसगुल्ला होता है। और इसके बाद तो उन लोगों को क्या है, लोगों को तो कुछ भी दिखाने के लिए, दिखने में अच्छा होता है, कलर डाल देते हैं और बहुत बासी चीनी, बासी चाशनी में भी डाल के दे देते हैं आपको। और काफ़ी सारी मक्खियाँ भी दुकान पे लगी रहती। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आपको घर पे ही रसगुल्ला बनाने के लिए बहुत आसानी से बता रहे हैं। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं डो लगा रही हूँ यहाँ पे। एक साथ आपको दूध नहीं डालना है, क्योंकि अगर डो गीला हो जाएगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी कि रसगुल्ला का शेप नहीं बन पाएगा। गोल गोल जो बनाएंगे ना, वो नहीं बन पाएगा और आटा चिपकने लगेगा हाथों में, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि एक साथ ही दूध या फिर पानी आपको नहीं मिलाना है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके मिलाना है। ओके, आप घर पे भी इजी रसगुल्ला बना सकते हैं। बहुत ही आसान है गुलाब जामुन बनाना, बहुत ही इजी। आप बाहर से लाई हुई ये पाउडर, कोई घर पे आपको दूध नहीं जलाना है, कोई मावा नहीं लाना है। बस ये पाउडर लाइए, सिंपल सा डो लगा लीजिए। जिस तरह से आटे की डो लगाते हैं उसी तरह से। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, डो आपकी गीला नहीं होना चाहिए, परफेक्ट सॉफ्ट डो होनी चाहिए। और गोला बनाते वक्त भी ध्यान रखिएगा कि दोनों हथेली के बीच से हल्के हल्के से दबाने हैं बॉल्स को। ये नहीं कि पूरा जान लगा करके बॉल्स को चिपटा देना है, नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के से दोनों हथेलियों के मदद से शेप देंगे। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि गोले हमारे फटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो रसगुल्ला फ्राई करते वक्त फट जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो सारे डो हमारे तैयार हो गए, गोले बन गए हैं और थोड़ा सा लंबे शेप भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे हम चाशनी तैयार करते हैं। 1 कटोरी हमने लिया है चीनी और इसमें लिया है 1.5 कटोरी पानी। 2-4 इलायची कूट करके, इलायची छिलके के समेत हमने डाल दिया। इससे क्या होगा ना, इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है खाने में। इस रक्षाबंधन, दीपावली आप भी बनाइए और हेल्दी रहिए। तो आप चाहे तो घी या फिर मूंगफली का तेल से या फिर फॉर्चून रिफाइंड से, किसी भी रिफाइंड से आप रसगुल्ले को फ्राई कर लीजिए। इस बात का खास ख्याल रखें, सरसों का तेल में फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीखी और फिर नमक वाली चीज़ नहीं है, ये मीठी चीज़ है। इसलिए इसे सरसों का तेल में फ्राई नहीं किया जाता है। इसे सिर्फ रिफाइंड या फिर घी में ही फ्राई किया जाता है, या फिर मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल, तो और भी अच्छा होगा। तो हमारा जो तेल था ना यहाँ पे, वो गरम हो चुका है, यानी कि रिफाइंड गरम हो चुका है। तो उसमें हमने थोड़ी सी छोटी सी लोई तोड़ के दी थी, वो ऊपर आ गया, तो हमारा तेल गरम हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे रसगुल्ले। और गैस की फ्लेम मीडियम रखना है, नहीं हाई रखना है, ना ही लो रखना है। अगर आप लो रखते हैं तो सारा तेल धीरे धीरे आपके रसगुल्ला अब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए ज़्यादा लो नहीं रखना है, मीडियम रखना। और तेज़ रखते हैं गैस की फ्लेम को तो रसगुल्ला जल जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए धीरे धीरे तलते हैं। घर पे इतना आसानी से आप बना करके
मन भर के, पेट भर के आप अपने बच्चों को खिलाइए, शुद्ध रहिए, शुद्ध चीज़ खाइए और स्वस्थ रहिए। हमारी यही इच्छा है कि आप सभी स्वस्थ रहे और हमेशा मस्त रहे। और नीतू आर के किचन को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आपका सपोर्ट मिलता है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। अभी मैं नई यूट्यूबर हूँ दोस्तों, कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ़ करना और इस त्यौहार अपने फैमिली के साथ हमेशा खुश रहना। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं नीतू आर के किचन की तरफ से। तो हम देखिए दोस्तों किस तरह से इसको फ्राई कर रहे हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि कम आंच में ही फ्राई करना। देखिए एक रसगुल्ला हमारा चटक गया ना, क्योंकि इसकी डो में हल्की सी निशान सा आ रहा था, पूरा डो कंप्लीट नहीं, गोला नहीं बना था, इसलिए अब देखिए फ्राई हो गया, चटक गया था। जो पूरा कंप्लीट अच्छे से परफेक्ट गोला बना था वो कभी नहीं चटकेगा। आपको हम सारा बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम छन्नी में निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।